हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव क्षण आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए। इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। और एंड में आपके लिए एंजल गाइडेंस भी देखेंगे, कुछ लव मैसेज भी देखेंगे और यस और नो भी चेक करेंगे। चैनल पे नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पे कांटेक्ट करना। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में और डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। एकदम पॉजिटिव रहना है। सबसे पहले हम कार्ड से देखेंगे आपके इस रिलेशनशिप की करंट एनर्जीज क्या है, ठीक है। अगर ये एनर्जीज आपके रिश्ते में इस वक्त चल रही है तो फिर ये रीडिंग आपके लिए है। गाइड करो यूनिवर्स, इस वक्त मेरे यूवर्स की लव रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। इस वक्त मेरे यूवर्स की लव रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। ओनली 3 कार्ड्स लेंगे, ठीक है। इस वक्त मेरे यूवर्स की लव रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, 3 कार्ड दीजिए हमें। क्या चल रहा है इनकी लव रिलेशनशिप में। ओके, अपने आप आ गया है। बॉटम की एनर्जी है एस ऑफ पेंटाकल्स। तो इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग का इंतजार हो रहा है। बहुत ज़्यादा बेसब्र हो रहे हो आप। जैसे कि रोज आप इस पर्सन का इंतजार कर रहे हो कि ये पर्सन वापस आ जाए, वापस आ जाए। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है और आपको डाउट है कि पता नहीं कि ये पर्सन कभी वापस आएगा भी कि नहीं। आपको इस वक्त इस रिश्ते में आपके पर्सन की जिंदगी में ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। इवन इस पर्सन ने आपको यही रीजन बताकर अपने आप से दूर किया है। इस पर्सन ने आपको, हो सकता है कि आपके पर्सन की शादी या तो फिक्स हो रही है या तो हो चुकी है, या तो इनका अभी अभी एंगेजमेंट हुआ है और ये आपको पता चला है। तो आपका दिल बहुत ज़्यादा नाराज है क्योंकि आपने इस पर्सन से शादी के सपने देखे हैं और इस पर्सन ने तो आपको डायरेक्टली मतलब ऑप्शंस में ही डाल दिया। मतलब अगर घर वाले मानेंगे तो ये आपसे शादी करेंगे, घर वाले नहीं मानेंगे तो ये नहीं करेंगे। ये आपसे ज़्यादा प्यार अपने घर वालों से करते हैं और इनको उनकी ज़्यादा ज़रूरत है आपसे। ये आपको लिटरली यही बातें बताकर आपकी ज़िंदगी से जा रहे हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा कि पता नहीं आपने किससे प्यार कर लिया है, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन तो आपसे बहुत प्यार करते थे। जितना भी आपका 2 4 5 10 साल का भी रिश्ता हो, 15 साल का भी हो, इस पर्सन ने आपसे बहुत प्यार किया है, आपकी बहुत केयर करी है। इवन इस पर्सन के अंदर हमेशा आपको खोने का डर रहा था, लेकिन ये सब कुछ इस पर्सन से अभी गायब हो गया है और ये पर्सन लिटरली जहर घोल रही इस रिश्ते में, ठीक है। आपको बहुत रुड़ी एनर्जीज दे रहे हैं और इन्होंने आपको या तो ब्लॉक कर रखा है, ठीक है। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि अब इस रिश्ते में क्या होगा और क्या ये पर्सन आपसे कभी बात करेंगे भी कि नहीं। लेकिन ये जो भी दूसरे ऑप्शंस को देख रहा है, ये देख देख कर आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है और आप ओवर थिंकिंग में ज्यादा रहते हो, ठीक है। लगता है दिल अभी भी इंतजार कर रहा है इस पर्सन का वापस लौटने का। सेल्फ लव में आप बिजी हो, मतलब अपने आप के ऊपर फोकस्ड हो, अपने काम के ऊपर फोकस्ड हो। बहुत अपने आप को इतना बिजी रख रहे हो कि इस पर्सन की आपको याद भी नहीं आनी चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है कि आपकी नजरें फिर से इस पर्सन की तरफ चली जाती है। इनका इंतजार करने में आप लग जाते हो और कि आपका किसी दोस्त की शादी है या तो आपके आसपास किसी और की शादी है, या आपको देखकर बहुत आपका दिल जलता है क्योंकि आपको भी शादी करनी है इस पर्सन से, क्योंकि आप किसी और को चूज ही नहीं कर पाते हो, ठीक है। एज भी हो रहा है और आपके घर वाले भी करंट में जैसे कि आपको कह रहे हैं कि बस बहुत हो गया, अब और कितना इंतजार करना। शादी करने के लिए आपको आपके घर वाले भी पूछ रहे हैं बहुत बार और आप इस पर्सन का इंतजार कर रहे हो कि ये पर्सन आपको जैसे कि शादी के लिए तैयार हो जाए आपसे। ये जिस भी ऑप्शंस की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, ये वहां से निकलकर आपके पास आए। आपको बस यही पर्सन वापस चाहिए, इन्हीं के साथ न्यू बिगिनिंग करनी है और इनके ऑफर का दिल से इंतजार है, ठीक है। सेल्फ लव तो आप कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि आपको बताया जाता है कि आप सेल्फ लव करो तो इस रिश्ते में कुछ पॉजिटिव हो सकता है, तो आप 100% सेल्फ लव तो कर रहे हो इस विश्वास के साथ कि ये पर्सन आपके पास लौटेगा जरूर, ठीक है। और टॉरस को कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि है यहाँ पे और एरीज लियो सजिटस मेषिंग धनु राशि है, ठीक है। तो अगर ये एनर्जीज आपके रिश्ते की है, करंट में आपके रिश्ते में ऐसा चल रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और हम देखते हैं अब कैंडल वैक्स से कि इस वक्त आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, ठीक है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए ताकि आपकी एनर्जीज यहाँ तक आ जाए। और आप अपनी विश कमेंट बॉक्स में लिखने की आदत डालिए। 100% आपकी विश आपके लिए सच होगी, ठीक है। कैंडल पे फोकस करें। आपके पर्सन के फेस को विजुअलाइज करें। आपके रिश्ते की अच्छी अच्छी बातें सोचें।
उनका स्माइली हैप्पी फेस इमेजिन करें, एकदम रिलैक्स। गाइड करो यूनिवर्स, इस वक्त मेरे जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिनसे करंट सिचुएशन मैच हुई है, हमें इनके पार्टनर की ट्रू एनर्जीज दे मेरे व्यूवर्स के लिए। क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे इस वक्त, गाइड करें। इस पर्सन को बहुत जल्दबाजी है। जल्दबाजी मतलब आपको कुछ बताना है, इमोशनल भी है और रो भी रहे आपको याद कर कर कर। आप देख पाओगे रीडिंग स्टार्ट करने से पहले कैंडल जैसे कि वैक्स निकलने लगी थी, ठीक है। इस पर्सन को जलन भी हो रही है, जेलसी टाइप की एनर्जीज है, इरिटेट भी हो रहे हैं, गुस्सा आ रहा है इस पर्सन को आपका। और एनर्जीज में है कि जो भी स्टक सिचुएशन है आपके द्वारा भी है करंट में, आपका जो सेल्फ लव करना है, आपका जो इस पर्सन से दूर जाना है, और आपने जो अपनी एनर्जीज इस पर्सन से चुरा ली है। इस पर्सन को इन सब नेगेटिव एनर्जी से तकलीफ हो रही है, ठीक है। इनको नहीं अच्छा लगता है आप सेल्फ लव कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि ये एनर्जीज आपके पर्सन की है। आपसे प्यार करते हैं, आपको डिस्टेंस देकर रखा है, आपको मिस करते हैं, आपके बिना जीना मुश्किल है, और ये खुद अपने आप को इतना बिजी रख रहे हैं काम करने में कि आपकी याद इस पर्सन को नहीं आनी चाहिए, लेकिन आपके एफर्ट्स तो इस पर्सन को चाहिए। यहाँ पे दो दो बर्ड्स बने जो कि एक दूसरे को बहुत ज्यादा मतलब चोंच में चोंच है, किस कर रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन इस वक्त आपको किस करना चाहते हैं। एनर्जीज में है प्यार, आपका अट्रैक्शन, और ये पर्सन को सिर्फ और सिर्फ आपका अट्रैक्शन है, ठीक है। चाहे आपको कितना भी रूड एनर्जीज दे, लेकिन इस वक्त इस पर्सन का सर झुका हुआ है आपके कदमों में। बहुत ध्यान से आपको देख रहे हैं, आपकी जिंदगी में आपका सेल्फ लव भी देख रहे हैं। आपका लुक भी इस पर्सन की आंखों में बार बार जैसे कि तकलीफ दे रहा है। आपकी खूबसूरती इस पर्सन को और ज्यादा जला रही है, और इनके एनर्जीज में है सिर्फ नेगेटिविटी। आप देख पाओगे वैक्स सिर्फ नेगेटिव आ रही है, ठीक है। ये जा रही है, अभी से मिल गया कोई, अभी किसी और के साथ जा रही है, खुश है, फिजिकल हो रही है, अभी किसी और को चुन लेगी, शादी कर लेगी। एक के बाद एक सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव थॉट्स आपके पर्सन के दिमाग में घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं करंट में, ठीक है। इनको लग रहा है जैसे कि एनर्जी लेवल इस पर्सन का बहुत हाई है। इनको एनर्जीज में है कि इस पर्सन ने आपको डिस्टेंस दिया, आपसे मूव ऑन किया, आपका ईगो इस पर्सन ने हर्ट किया है, तो इसके बदले में आप इस पर्सन को उससे भी ज्यादा बड़ा तकलीफ देने वाले हो, ठीक है। जितना इन्होंने आपको रुलाया है थर्ड पार्टी सिचुएशन में डालकर, तो गिन गिन के आप इनसे बदला लोगे। ये एनर्जीज आपके पर्सन को करंट में आपसे फील हो रही है, और उतना ही इस पर्सन को बहुत ज्यादा ऐसे मतलब इरिटेटिंग की एनर्जीज हो रही है, ठीक है। इनको लगता है कि हाँ आपके अंदर ईगो है, ये बात ठीक है, इनको लगता है कि आपके अंदर ओवर एटीट्यूड आ चुका है। जैसे कि आपको यकीन ही है कि आपसे ज्यादा अच्छा पर्सन इस पर्सन को मिलेगा नहीं, और आप चैलेंज कर रहे हो इस पर्सन को कि तू ढूंढ के बता मेरे जैसा पर्सन। तो इनको ये अच्छा नहीं लग रहा है करंट में, ठीक है। एक तो आप सेल्फ लव कर रहे हो, अपनी जिंदगी में बिजी रह रहे हो, इनके लिए एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो, कॉल मैसेज नहीं कर रहे हो, और उतना ये पर्सन का डिप्रेशन बढ़ रहा है, ठीक है। आप इनको चैलेंज नहीं कर सकते, और सिर्फ आप चैलेंज कर रहे हो, इसी वजह से आपके पर्सन आपसे दूर रह रहे हैं। मतलब कि आपके कदमों में झुकने की इच्छा है, और रियल में ये सच में मतलब वाइब्रेशनली ये आपके कदमों में झुके हुए भी है, लेकिन इनकी जबान पे ये बातें इसी वजह से नहीं आती, क्योंकि इस पर्सन के एनर्जीज में है कि आपकी हंसी, आपका फेस का स्माइल इस पर्सन को लेकर इनकी जिंदगी में जो नाराजगी चल रही है, और इवन ये पर्सन आपके प्यार को तो पाने के लिए हमेशा ही तरसेंगे, ऊपर से आपके जैसे पर्सन को भी ये पर्सन नहीं देख सकते। आपके जैसे 20% भी क्वालिटीज किसी और के अंदर हो, ऐसा पर्सन भी आपके पर्सन को नहीं मिल सकता। ये इनको रियलाइजेशन हो चुका है, इन्होंने आपको खुद बताया है कि ये जा रहे हैं अपने घर वालों की मर्जी से शादी करने के लिए, और ये कुछ नहीं कर सकते, आप प्लीज इनको माफ कर दीजिए। उसके बाद इनकी जो एनर्जीज में था ट्रू लव, आप इनको कभी नहीं छोड़ोगे, आप इनके बिना मर जाओगे, ये आपने इनका भ्रम तोड़ दिया है, और इस वजह से आपके पर्सन को डिप्रेशन महसूस हो रहा है, ठीक है। कि मतलब क्या सोचा था और क्या हो गया। इन्होंने सोचा था कि आप इनको रोकोगे, इतना रोकोगे कि इनको मजबूर करोगे कि ये ना जाए, जैसे कि जान देने की कोशिश करना, तमाशा करना, इनके घर पे जाके अपने पेरेंट्स को लेकर जाना। आप ऐसा कुछ कुछ करोगे, आप ऐसा कुछ भी कर सकते हो कि इस पर्सन को मजबूरन आपको अपनाना ही पड़ेगा। ये एनर्जीज आपके पर्सन ने सोची थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं।
आपने कुछ टाइम तक रोया, कुछ टाइम तक आपने इस पर्सन के लिए एफर्ट्स लगाया और बाद में आपने जैसे कि मान लिया, चलो अब क्या ही कर सकते हैं, नहीं फोर्स करके कोई फायदा नहीं है, ये तो आपकी बात मानने वाला है नहीं। ये एनर्जी जो आपने इस पर्सन को दी है, आपके पर्सन को इससे इरिटेट हो रहा है, ठीक है, सिर्फ नेगेटिव सोच रहे हैं आपको लेकर, आपके कैरेक्टर को लेकर, और ये इनकी अपनी सोच है, ठीक है। यस, ये अपने दोस्तों से आपको लेकर बात करते भी हैं और आपके दोस्त आपकी साइड लेते हैं, इनकी नहीं, ठीक है। आपके दोस्त बोलते हैं कि अब वो क्या करेगी, अब क्या मतलब करेगी क्या, तू खुद बता, कि इतनी नेगेटिव एनर्जीज के बाद और तू खुद उसको छोड़कर थर्ड पार्टी में जा रहा है। उसने तो तुझे बहुत रोका था और आज तू तू ही खुद उसके कैरेक्टर पे डाउट कर रहा है। मतलब वो प्रूफ करे तो करे कैसे तुझे अपना प्यार। ऐसे गाइडेंस इनके दोस्त इनको दे रहे हैं और ये जैसे कि आंखों में आंसू ले इनको जैसे कि मनाने की कोशिश कर रहे हैं। कल की एनर्जीज भी हो सकती है जो आपके पर्सन इस वक्त याद कर रहे हैं, या तो ये सोच रहे कि मैं ऐसे बात करूंगा किसी अपने बेस्ट फ्रेंड से आपको लेकर, ठीक है। नेगेटिव बातें ही करेंगे, नेगेटिव डिस्कशन ही करेंगे, क्योंकि इस नेगेटिव डिस्कशन से कहीं ना कहीं झूठा ही सही, लेकिन आपके पर्सन को थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जीज महसूस होती है कुछ पल के लिए। तो इस कुछ पल की पॉजिटिव एनर्जीज के लिए, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए, ये पर्सन किसी से तो आपकी बुराई करेंगे, मतलब जो सच है उसको अपोजिट बताएंगे कि आपने तो कभी इनसे प्यार ही नहीं किया था, आप तो ऐसे ही थे, आप मतलब कभी इस पर्सन के लिए लॉयल नहीं थे, आप सीरियस नहीं थे, आप ही को इस पर्सन का साथ नहीं देना था, आप ही को इस पर्सन का साथ नहीं देना था, एन मौके पे जब जरूरत थी इनको आपकी, आपने इस पर्सन से, इस रिश्ते से कदम पीछे हटा लिए, ये ऐसे ऐसी कुछ बातें बोलेंगे। और लिटरली आपका कोई बेस्ट फ्रेंड जो आपको बहुत अच्छा लगता है इस पर्सन से भी ज्यादा, और आप उनको प्रायोरिटी ज्यादा देते हो, इस पर्सन से ज्यादा वैल्यू आप उस पर्सन को देते हो, तो ऐसे पर्सन का मुझे क्या करना है। ये लिटरली झूठी आपको लेकर बातें किसी को बता रहे हैं, या तो कल बता चुके या तो आज बताएंगे, ऐसी एनर्जी से करंट में सोच रहे हैं, ठीक है। बुराई है क्योंकि खुद को पॉजिटिव करना है, और दिल में है कि ये पर्सन जो भी नेगेटिव बातें सोच रहे हैं ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है। यस, इनको पता है कि ये बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, और इनको तो पहले से आपके ऊपर डाउट है, ये भी इनको पता है कि जब आप अच्छे रिश्ते में भी थे तब भी आपके पर्सन आपको चैन से जीने नहीं देते थे। इससे बात करिए, उससे बात करिए, तेरा दोस्त मुझे अच्छा नहीं लगता, छोड़ दे उसको, चैटिंग मत कर, बात मत कर, कॉल मत कर, ब्लॉक कर दे, ऐसी ऐसी बातें ये पर्सन आपको हमेशा ही टॉर्चर करते थे। ऑनलाइन हो, अगर इनको नहीं देखा, इनको नहीं रिप्लाई किया, फिर भी आपको गलत सलत बातें बोलना, ये एनर्जीज आपके पर्सन ने आपको हमेशा दी है। तो ये इन्हीं की सोच में डाउट है, इनको ये भी पता है। ऐसी एनर्जीज में आपके पर्सन को लगता है कि मतलब इतना इन्होंने आपको कंट्रोल किया है, इतना इरिटेट किया है, और फिर भी आपने इस पर्सन को बहुत ज्यादा दिल से रोका था इस रिश्ते से जाने से, ठीक है। लेकिन मतलब होता है ना, इस रिश्ते में जब आप थे ना उस टाइम पे भी आपके फेस पे जितना स्माइल नहीं था, इस पर्सन के साथ आपका सब कुछ अच्छे से होता था, फिजिकल विजिकल सब, ठीक है। ये पर्सन आपको, मतलब आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा हैप्पीली जीते थे ना, उस टाइम पे भी आप इतने खुश नहीं थे, आपका फेस इतना अच्छा नहीं था, इतना खुशी नहीं था आपके फेस पर जो अभी इस वक्त है, ठीक है। तो एडिक्शन तो आपको पता है इस पर्सन को आपका कितना एडिक्शन है फिजिकल, ठीक है। सेटिस्फेक्शन आपको, खुशी आपको अच्छे से पता है। तो ये सोच रहे कि पता नहीं अब आप जैसे कि किसी और से खुश हो रहे हो, किसी और को खुश कर रहे हो, आपके पर्सन इतना गंदा लेवल का आपके लिए सोचते हैं, ठीक है। अगर आप इनके नहीं बने, और अगर आप इनके लिए पागल नहीं हो, अगर आप इनके लिए एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो, बातें कॉल मैसेजेस नहीं कर रहे हो, तो फिर आप ये जैसे कि इनके बिना रह नहीं सकते, ये एनर्जीज इनकी है, आप फिजिकल के बिना रह नहीं सकते, आपको तो चाहिए ही चाहिए, आपको रोज रोमांटिक चैट करनी ही करनी है, आपको तो इनसे रोज रोमांटिक बातें करनी ही करनी है। तो आपने कैसे अपने आप को रोक लिया, ठीक है। अब इन्होंने मजबूर किया है, आपको ब्लॉक कर कर रख दिया है, आपको वार्निंग दी है कि चाहे जो हो जाए आप इनको खुद होकर कॉल मैसेज नहीं करोगे, और फिर भी इनकी उम्मीद में यही है कि आप कॉल मैसेज करो, फिर भी इनकी उम्मीद में है कि आप इनको दिखाओ अपना पागलपन, आप कैसे नहीं जी रहे हो, आप खा पी नहीं रहे हो, आप मर रहे हो इनके बिना, ये आप दिखाओ इनको, आप इनको जीकर मत दिखाओ, आप इनको मर कर दिखाओ। ये एनर्जीज आपके पर्सन की करंट में है, और आपकी एनर्जीज में है कि आपने मान लिया है अब बहुत हो गया, ठीक है। आप इस पर्सन को क्लियर बता चुके हो कि ये थर्ड पार्टी के साथ तो आप वैसे भी इनको बर्दाश्त नहीं कर सकते, और इन्होंने आपकी रिस्पेक्ट खराब करी है, इन्होंने आपका ईगो तोड़ा है, ठीक है। अब आपको आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर इस पर्सन को थर्ड पार्टी इतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो भले आप रोते हो, परेशान रहते हो, लेकिन इस पर्सन को अब दिखाना बंद कर दिया आपने, नहीं दिखाना है, क्योंकि आपके आंसुओं का कोई मजाक उड़ाए अब आपको ये भी मंजूर नहीं, ठीक है। यही एनर्जी है जो आपके पर्सन को करंट में फील करा रही है कि आपके अंदर इस वक्त बहुत ज्यादा एटीट्यूड आ चुका है, आप इस पर्सन को अब जो कि
बहुत ज़्यादा, मतलब इग्नोर भी करोगे और इसी वजह से बार बार सोचते हैं, रीथिंक करते रहते हैं बार बार, ठीक है। अपनी प्लानिंग शेड्यूल करते रहते हैं, आज नहीं कल करूंगा, कल नहीं परसों करूंगा। अपनी डिसीजन पोस्टपोन करते हैं एक्शन का लेकर, जो आपसे मिलने के बारे में सोचते हैं। दिल करता है कि आज 2-3 बजे मिलूंगा, और जैसे 2-3 बज जाते हैं, ये 2-3 बजे बोलते हैं कि नहीं मैं कल मिलूंगा। मतलब ये अपने टाइमिंग को बार बार पोस्टपोन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बड़ी पिक्चर देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई है इस पर्सन के पास आपको लेकर, जैसे कि आपको तो कोई बड़ा सपना तो इस पर्सन ने दिखाई दिया था, जो कि शादी का सपना होने के चांसेस स्ट्रांग है, ठीक है। तो आपके पर्सन वो सपना सच करने के बारे में सोच रहे हैं। भले करंट में जो भी एनर्जीज है, लेकिन ये आपको बहुत ज्यादा मिस करते हैं, ठीक है। आपके प्यार को बहुत मिस करते हैं, और इनको इस रिश्ते में पॉजिटिव एनर्जीज भी लानी है, आपसे कम्युनिकेट भी करना है, आपकी जिंदगी में दखल अंदाजी भी करनी है। आपको प्यार से नहीं तो रूडनेस से, लेकिन ये पर्सन अपनी जिंदगी में खींच कर वापस लेकर जाना चाहते हैं, ठीक है। अब आपको कैसे मनाना है इनको नहीं पता, क्योंकि इन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल तो दिया है। थर्ड पार्टी को कैसे निकलवाना है इसके लिए खुद ही दिमाग लगा रहे हैं, और ये आपको समझाने की कोशिश करना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपके पर्सन फाइनेंशियली घर वालों के ऊपर डिपेंड है, या तो हो सकता है कि फाइनेंशियली बहुत ज्यादा वीक है। तो ये भी एक रीजन बनता है कि सडनली आपके लिए कुछ, मतलब तुरंत कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। इस रिश्ते के ऊपर हार्ड वर्क करने की एनर्जीज है। इवन ये सारा सच आपके सामने उगलने की भी चांसेस स्ट्रांग है, ठीक है। क्योंकि जब तक कि आपको आपका, जैसे कि आकर अपना सच नहीं बताएंगे, जैसे मैंने बताया, इस पर्सन की एनर्जीज में है कि ये आपके जैसे पर्सन को ढूंढने की कोशिश बहुत कर रहे हैं, लेकिन मिला नहीं है, ठीक है। तो अब ये सच्चाई अगर आपको बताएंगे तो आप तो वैसे भी इनका मजाक उड़ाते ही हो, ठीक। या तो आप बात ही नहीं कर रहे हो, या तो इनका मजाक उड़ा रहे हो, और जैसे मैंने बोला कि आप इनको चैलेंज कर रहे हो कि ये पर्सन ढूंढ कर दिखाए आपके जैसा पर्सन, ठीक है। तो उस चैलेंज को इस पर्सन ने सीरियसली ले भी लिया था, लेकिन हार गए हैं आपके पर्सन, आपने दिया हुआ चैलेंज। लेकिन स्वीकार करने की एनर्जीज नहीं है, ठीक है। आपको सामने सरेंडर करने की एनर्जीज होने के बावजूद जबान से सॉरी निकलती नहीं है। आपको मिलने की एनर्जीज होने के बावजूद विजन्स करते हैं कि जब ये आपसे मिलेंगे तब आप क्या बोलोगे, आपके एनर्जीज, आपका रिएक्शन, आपका फेस कैसे होगा। ये एनर्जीज विजुअलाइज करके आपके पर्सन जैसे कि बहुत ज्यादा सेफ प्ले कर रहे हैं, ठीक है। अपने आप को प्रोटेक्ट ही करना है इस पर्सन को, कहीं पे फंसना नहीं है, अपना नाम खराब नहीं होने देना। खराब नहीं होने देना मतलब कि इनका नाम आपसे जुड़ा तो ये इनको तो अच्छा ही लगता है। लेकिन ये एनर्जी जो है ना, इस पर्सन ने जो आपके साथ जी है हमेशा, एक किंग की एनर्जीज, एम्परर की एनर्जीज, आपने हमेशा इस पर्सन को अपने सराखों पे बिठा कर रखा है। तो जब ये सच आपके सामने आ जाएगा तो आप वैसे भी इस पर्सन की कुछ वैल्यू नहीं करोगे, ठीक है। तो इनको आपके साथ रहना है, ठीक है, वैसी ही एनर्जीज में रहना है जैसे आप पहले इनको रखते थे। वैसे ही प्यार इस पर्सन को आपसे चाहिए जैसे आप पहले इनसे करते थे, और वो इनको करंट में आपके अंदर दिखाई नहीं दे रहा। अब हो रहा है ऐसे कि आपके पर्सन सिर्फ जलते हैं, आपको दूर से देखते हैं, स्टॉक करते हैं, आपके लिए इमोशनल होते हैं, और दूसरों से भी आपकी तारीफें सुन सुनकर जलते हैं। आपके अगर कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स है तो 100% आपको लेकर अच्छी अच्छी बातें आपके पर्सन को बता रहे हैं, जो सुन सुनकर आपके पर्सन के कानों में से, जैसे कि जो सुन सुनकर आपके पर्सन का दिल जलता जलता और सिर्फ जलता ही है, ठीक है। जैसे कि अब गिल्ट हो रहा है कि पता नहीं इन्होंने ऐसा क्यों किया, बड़े पावर के साथ आपको छोड़कर गए थे, अब सारी पावर आपके पर्सन की टूट चुकी है। मिसिंग एनर्जीज आपके लिए बहुत ज्यादा है, ठीक है। लेकिन और इस रिश्ते के ऊपर इनको हार्ड वर्क भी करना है। आपकी एनर्जीज में इनको आपकी पॉजिटिविटी और आपका एटीट्यूड इनसे बर्दाश्त नहीं है, ठीक है। चाह रहे हैं कि आप थोड़ा सा डाउन हो जाओ, आप वैसे भी एटीट्यूड में नहीं हो, बस इनको दिख रहा है क्योंकि आपका जो रोना धोना इस पर्सन के लिए खत्म हुआ है, या तो कम हुआ है, या तो एनर्जी जो आपकी, मतलब इनको एफर्ट्स लगाना जो आपने बंद कर दिया है, ये आपके पर्सन से बर्दाश्त नहीं हो रहा, ठीक है। नंबर 333 और 111 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, क्रिएटिविटी और न्यू बिगिनिंग को बता रहा है, ठीक है। और आपके पर्सन बहुत ज्यादा एक लीडरशिप क्वालिटी के पर्सन है, ये भी है, मतलब इनको लीड ही करना है हमेशा आपको लेकर। ये जो बोलेंगे बस आप वो बातें सुनो, आप जो बोलोगे आपके पर्सन नहीं सुनेंगे, और इनको पहले से आपने ऐसे ही रखा है, और ये चाह रहे हैं कि आप इनको ऐसे ही रखो, ठीक है। और ये इस वक्त इनको आपके अंदर फील नहीं हो रहा, आप इनका इंतजार ही नहीं कर रहे हो, इनको ऐसे लग रहा है, ठीक है। नंबर 1, 3, 13, 2, 23, 27, 9, 19, 11, 21 आपके आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं, ठीक है। TPKJBYSQAS आपके आपके पर्सन के नाम के या सरनेम की इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स थे आपके लिए। अब हम देखते हैं
अगले 24 घंटों की एनर्जीज में इस रिश्ते में क्या हो सकता है, अगले 24 घंटों की एनर्जीज में गाइड करें यूनिवर्स। मेरे यूनिवर्स के पार्टनर अगले 24 घंटों में किस एनर्जीज में रहेंगे, मेरे यूनिवर्स के पार्टनर अगले 24 घंटों में किस एनर्जीज में रहेंगे, अगले 24 घंटों की एनर्जीज बताए मेरे यूनिवर्स के पार्टनर के। यस, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो और ये पर्सन आपको अपनी विश जैसे कि, और ये पर्सन अपनी विश फुलफिल करना चाहते हैं, ठीक है। एनर्जीज में रहेगा, आपको बहुत मिस करेंगे और आप ही के ऊपर ध्यान रहेगा कि ये आखिर इस अकेलेपन से कैसे निकल सकते हैं, ये अपनी विश कंप्लीट कैसे कर सकते हैं। और इस पर्सन ने जो आपके प्यार को ठुकराया है, किसी और की तरफ जाना इस पर्सन ने जो चुना है, अपनी गलती का जो इनको रियलाइजेशन है, जो कि आपको कंप्लीट रीडिंग में भी दिखाई दिया है, ठीक है, कि ये जो इनका गलती का रियलाइजेशन इनको अब हो रहा है, आपसे मूव ऑन करने की एनर्जीज, आपको ठुकराने की एनर्जी जो इस पर्सन को महसूस हो रही है, अब ये आपके सामने आकर सच बताना चाहेंगे, ठीक है। एनर्जीज में रहेगा कि ये पर्सन आप ही से शादी करना चाहते हैं क्योंकि आप ही इनकी विश हो, ठीक है। आपके बिना खुश बिल्कुल नहीं रहेंगे, मिसिंग एनर्जीज बहुत ज्यादा रहेगी। और ऐसा होने के बावजूद ये पर्सन जैसे कि अनदेखा करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने इंट्यूशंस को, ठीक है। इनका दिल इनको बार बार कहेगा कि इनको आपसे बात कर लेनी चाहिए, लेकिन ये पर्सन ओवर थिंकिंग की वजह से, नेगेटिव सोचने की वजह से, और जैसे कि इनको मैंने जैसे बोला, इनको आपके करंट में लग रहा है कि आपकी लाइफ में आप किसी और के साथ हो, या तो फिजिकल विजिकल हो रहा है आपका, तो ये सोच सोच कर ये विजन्स करते हैं रात को 1 या 2 बजे, ये आपको बहुत ज्यादा विजुअलाइज करते हैं सेक्सुअली, ठीक है। और ये सोचते हैं कि आप किसी और के साथ हो, और जैसे कि इमेजिन कर 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 जल जल कर ये पर्सन रात भर सोते नहीं है, और आपको लेकर गुस्सा इस पर्सन का बढ़ जाता है, ठीक है। कि तो इन्हीं के नेगेटिव थॉट्स आपको लेकर इनको खाएंगे, बहुत ज्यादा तकलीफ देंगे, इनको टॉर्चर करेंगे, इनको मेंटली टॉर्चर करेंगे, ठीक है। आपको याद करके रोते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, और इवन इनको कोई बुरा सपना भी आने के चांसेस है, ठीक है। लेकिन इनके अंदर एनर्जीज ही नहीं है आपको फेस करने की। ये देखकर जैसे कि कितना भी इनका दिल इनको कहे बार बार, ये अपने इंट्यूशंस को जानबूझकर जैसे कि फॉलो नहीं करेंगे। और 7 ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जीज रहेगी कि इनको पता है कि आपसे बात करने के बाद इनको 17 सवालों के, 1000 सवालों के आपके दिल और दिमाग में जो इस पर्सन को लेकर है जवाब देने पड़ेंगे। और ये आपको जवाब देंगे क्या, इनके पास तो जवाब है ही नहीं। इनका बस यही है कि ये जब भी आपसे बात करे, अभी करे, कल करे, परसों करे, नियर फ्यूचर करे, आप बस इस पर्सन को ग्रीन सिग्नल दो, आप बस इस पर्सन को खुशी से अपनी जिंदगी में एंटर करने का एक चांस दे दो। आप इनको कुछ मत पूछो, ठीक है, क्योंकि इनके पास सही जवाब है ही नहीं आपके किसी भी सवाल का। आप कुछ भी पूछो, जवाब कुछ ऐसे ही मिलेगा जिससे कि आपको हर्ट होगा, ठीक है। तो यही एनर्जीज रहेगी कि आपके पर्सन अपने इंट्यूशंस को फॉलो नहीं करेंगे, और इसी वजह से इनका एक्शन आने के चांसेस कम है, ठीक है। और अगर आप इनको खुद एफर्ट्स लगाते हो तो ये पर्सन आपको रिप्लाई नहीं देंगे, बहुत ज्यादा कम, बहुत मतलब हाय हेलो यस नो में, मतलब एक वर्ड में आपको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। एक्सप्लेन कुछ नहीं करेंगे, और ना ही आपसे खुलकर कुछ बात करेंगे। ये एनर्जीज बनेंगे, ठीक है। गाइड करो यूनिवर्स। इस रिश्ते का नियर फ्यूचर भी चेक कर लेते हैं क्या हो सकता है। नियर फ्यूचर अगले 8, 10, 15 दिन के एनर्जीज में इस रिश्ते में क्या हो सकता है। गाइड करो यूनिवर्स। इस रिश्ते में अगले 8, 10, 15 दिनों में क्या हो सकता है। इस रिश्ते के अगले 8, 10, 15 दिनों की एनर्जीज। अगले 24 घंटों में तो नहीं, लेकिन अगले 8 दिन में ये पर्सन आपसे बात करेंगे। ये कितनी भी आपसे अपनी फीलिंग छुपा ले, लेकिन 8 दिन से ज्यादा नहीं छुपा पाएंगे, ठीक है। 100% ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेंगे, प्यार के लिए आ रहे हैं, इस पर्सन का आपको पॉजिटिव रिएक्शन आ रहा है, ठीक है। अगले 8 दिन के अंदर 100% आपका रियूनियन है, और इस अकेलेपन में जो आप भी तड़प रहे हो ना, इस अकेलेपन से आप भी निकलोगे, ठीक है। आप दोनों की विश कंप्लीट होने वाली है नियर फ्यूचर, अगले 8 या 10 दिन के अंदर, ठीक है। तो इस वक्त हम देख लेते हैं आपके पर्सन की साइड से आपके लिए कुछ लव मैसेजेस। इस वक्त अगर कुछ भी कहना चाहेंगे, कुछ भी बात करना चाहेंगे, तो क्या बात कर सकते हैं। इस वक्त इनके पार्टनर की तरफ से मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए, मैसेजेस वही आएंगे जो आपके पर्सन आपको सच्चे दिल से कहना चाहते हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जीज में इनके पार्टनर इनसे क्या बात करना चाहेंगे, इस वक्त मेरे व्यूअर्स को क्या जानना जरूरी है, इनके दिल की, इनके पर्सन के दिल की इस वक्त की फीलिंग्स। अगर ये इस वक्त आपसे कुछ भी बात करेंगे, और एक मैसेज ले लेते हैं। ये आपके पर्सन के साइड से कुछ मैसेजेस हैं जो इस वक्त आपको सच्चे दिल से कहना चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला मैसेज है यहाँ पे, यू परफेक्ट फॉर मी। ये पर्सन आपको अपने लिए परफेक्ट मानते हैं। एनर्जीज में भी है, अगर इतना जलते हैं, तड़पते हैं आपके लिए, तो ये एनर्जीज यही है कि आप इनके लिए परफेक्ट हो, कोई और कभी नहीं हो सकता। योर प्रेजेंस इन माई लाइफ हैज टर्न माई वर्ल्ड अपसाइड डाउन। आप ही के प्रेजेंस ने इस पर्सन की जिंदगी को कंप्लीट बदल कर रखा है, इस पर्सन को कंप्लीट बदल कर रखा है, ठीक है। आई डोंट वांट टू रिमाइंडेड ऑफ यू।
ये पर्सन जैसे कि आपको आपके इस रिलेशनशिप में जो भी बुरा पास्ट रहा है, आपके पर्सन चाहते हैं कि ये पर्सन या आपको कुछ भी या ये पर्सन आपकी जिंदगी में एंटर करके आपको कुछ बुरा पास्ट याद दिलाना नहीं चाहते, ठीक है। इनको लगता है कि अगर सच में आपकी साइड से एनर्जीज ऐसी है कि आप सेल्फ लव में हो और इस पर्सन को भूल गए हो, तो फिर ये आपको फिर से आपकी जिंदगी में एंटर कर कर आपके इस रिश्ते का बुरा पास्ट याद नहीं दिलाना चाहते, ठीक है। आई वॉज थिंकिंग ऑफ यू लास्ट नाइट, ये कल रात में आपको लेकर बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे, ठीक है। आई वॉन्ट टू मेक लव टू यू, ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करना चाहते हैं। आई विल नेवर लव यू अनदर लाइक आई लव यू, इन्होंने कभी किसी से इतना प्यार नहीं किया है जितना इस पर्सन ने आपसे करा है। यू डिजर्व बेटर देन एनीथिंग आई कैन ऑफर, इन्होंने जो दिया है ना आप हमेशा उससे बेटर ही डिजर्व करते थे, ये आपके पर्सन को पता है, ठीक है। आई एम वेटिंग फॉर यू, लेकिन ये पर्सन की एनर्जीज में है, जैसे मैंने बोला कि आप इनके लिए एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो, ये पर्सन चाह रही कि आप इनके लिए एफर्ट्स लगाओ, ये पर्सन आपका सच्चे दिल से इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कुछ भी हो जाए और गलतियां कितनी भी हो, एक्शन आप ही के साइड से जाना चाहिए, ये आपके पर्सन की एनर्जीज है, ठीक है। में हम देख लेते हैं इस वक्त आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है, आपको एंजल्स क्या कहना चाहेंगे। गाइड कर यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। आपके लिए एंजल गाइडेंस में ही नाराज मत रहो। आप देखो दिखाते हो लोगों को, दुनिया को, फ्रेंड्स को, इवन आप अपने पर्सन को भी यही दिखा रहे हो कि आप इस पर्सन के बिना खुश हो, लेकिन रियलिटी है कि आप खुश नहीं हो। रियलिटी है कि आप दिल से बहुत नाराज हो और अकेले में बहुत ज्यादा रोते रहते हो, ठीक है। तो करंट में कहा जा रहा है कि जो आप दिखा रहे हो ना आपको वैसे ही बनना है, ठीक है। शो ऑफ नहीं करना है, रियलिटी में आपको वैसे जीना है। सेल्फ लव सिर्फ करने का नाटक नहीं करना है, रियल में करना है, ठीक है। तब जाके अगर नाटक करोगे तो फिर नाटक ही मिलेगा, रियल करोगे तो रियल मिलेगा, ठीक है। अगर आप खुश रहोगे तो रियल में आपको इस रिश्ते में खुशियां मिलेगी। अगर आप दिल से और रियल में खुश रहोगे तो 100% आपको इस रिश्ते में दिल से और रियल खुशियां मिलेंगी, ठीक है। और सेम उसके अपोजिट, ठीक है। अगर आप नाराज रहोगे और सिर्फ दिखावा करोगे तो फिर आपको इस रिश्ते में सिर्फ नाराजगी और दिखावा ही मिलेगा। तो आप डिसाइड करो कि आपको क्या करना है, ठीक है। एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आपको सच जीना है, सच, ठीक है। रियल में खुश होना है और रियल में सेल्फ लव करना है, इस नाराज एनर्जी से बाहर निकलना है, ठीक है। ऐसी एनर्जीज में आप कोई भी ऐसा सवाल पूछ सकते हो जिसका आंसर यस और नो में आएगा, ठीक है। और हम 5 पाइल्स निकालेंगे, ठीक है। जिनके दिल के इंट्यूशन स्ट्रांग है, वो सिर्फ दिल के इंट्यूशन आपको अगर ऐसे फील हो जाता है कि ऐसा होगा और वैसे हो जाता है तो इसका मतलब है कि आपके दिल के इंट्यूशन स्ट्रांग है, ठीक है। तो आप सिर्फ एक फाइल चूज कर सकते हो। और जिनको हमेशा कंफ्यूजन ही रहता है, नहीं नहीं ऐसा हो सकता है, नहीं नहीं वैसे हो सकता है, फिर आप 2 फाइल चूज करो यहाँ पे, ठीक है। फाइल नंबर 1, सवाल कोई भी हो सकता है, ठीक है। फाइल नंबर 2, फाइल नंबर 3, फाइल नंबर 4, फाइल नंबर 5। ओके, आप अपना सवाल पूछिए, मैं 10 सेकंड्स के लिए रुक जाती हूँ। देखते हैं फाइल नंबर 1 का क्या आंसर है। यस, नो, फाइल नंबर 3, नो, फाइल नंबर 4, यस, फाइल नंबर 5, यस, ठीक है। तो यस यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।